हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट करे होंगे, अच्छा वीकेंड स्पेंड करा होगा। तो बताइए ज़रा किसका किसका कैसा कैसा फेस्टिवल गया, और जिन्होंने नहीं भी करा कोई बात नहीं, आपने एक दो दिन का रेस्ट तो लिया ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो ही जाता है। तो अब त्यौहार भी मना लिया हमने, वीकेंड टाइप का भी चला ही गया, रेस्ट भी हो गया, तो अब क्या करना है और कैसे करना है, तो इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो, व्हाट नेक्स्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्किल, जो कि डेफिनेटली है कि थोड़े टाइम में हमारा स्किल होने ही वाला है। अगर हम अभी ये वेट करेंगे कि आंसर की आ जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्री हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद से हम स्किल में लगेंगे, तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाएगी। क्योंकि जब तक आंसर की आएगी और फिर जब तक प्री का रिजल्ट आएगा, जब तक आपको कट ऑफ का आइडिया लगेगा, तब तक क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा टाइम जा चुका होगा। फिर आप दोबारा तब स्किल करने बैठोगे, और जब रियल में स्किल का एग्ज़ाम होगा तब का जो ड्यूरेशन होगा ना वो बहुत कम होगा, और आप उससे ज़्यादा वेस्ट कर चुके होगे प्री के रिजल्ट तक। तो मेरा तो मानना यही है कि देखो, अब की बार एग्जाम का सिनेरियो बहुत अलग था, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत हौच पौच है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा भी आंसर किया है, जैसा भी प्री का रिजल्ट आया, आप अभी से एक बारी स्किल की तैयारी तो शुरू कर ही दो। जो भी होगा, जैसा भी होगा, जिस हिसाब की आगे सिचुएशन होगी, अगर आंसर की ठीक आ जाती है, हमारा प्री हो जाता है, प्री का रिजल्ट में नाम आ जाता है, तो और उस तैयारी को और ज़्यादा आप 2-4 गुना एक्सपेंड कर सकते हो, और ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन अगर इसका रिवर्स केस होता है, तो आप वहाँ पे अपनी स्किल की तैयारी को पॉज करके आप अपना दोबारा से कुछ और सीबीटी या जो कुछ भी आप आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे, कोई और एग्जाम दिया हो, किसी और के लिए फॉर्म करा हो, तो आप वो करने में लग जाओगे। उससे क्या होगा ना कि आपका ये जो इतने टाइम से स्किल में गैप आया हुआ है, वो थोड़ा सा आपको रूटीन में लाने में हेल्प करेगा। और फिर देखो, अगर आप स्टेनो के लिए कर रहे हो डेडिकेटेड, तो स्किल तो आपको हमेशा ही चाहिए, चाहे तो अभी कर लो, चाहे हमेशा करते रहो, और चाहे थोड़े से टाइम के बाद कर लो। तो स्किल स्टार्ट कर दो। हालांकि अभी भी मैंने भी नहीं करी है। जिस दिन एग्ज़ाम था 7 को, उसके बाद मैं चली गई थी राखी के सेलिब्रेशन वगैरह के लिए, क्योंकि सब दूर दूर रहते हैं। तो उसके बाद मैं आई हूँ मंडे को मॉर्निंग में, और फिर उस दिन पूरा दिन कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ ऐसे ही। तो मैं अभी ट्यूसडे हो चुका है, आज सुबह ही ये वीडियो बना रही हूँ, और अभी दिन में मैं भी कुछ कुछ चीज़ें अपनी सेट करने की सोचूंगी, सारी सोर्सेज वगैरह पता लगाऊंगी, क्या करना है कैसे, वो सारा सोचूंगी बैठ के, फिर स्टार्ट करेंगे। और आप बता दो, अगर आप मेरे साथ स्किल के लिए रेडी हो, तो फिर एक नया चैलेंज लेकर आते हैं, एक नई शुरुआत करेंगे, ताकि थोड़े से बॉन्डेज, मतलब थोड़ा सा वो बना रहे हमारे ऊपर भी कि हाँ करना ही है, और वीडियो भी अपलोड करनी है, और आप लोगों को ये भी कुछ लुकअप करने के लिए हो। तो आप मुझे बताना, आपके स्किल के लिए कोई चैलेंज वीडियो लाई जाए या नहीं, या फिर आप अपने अपने तरीके से स्किल करोगे ही। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जितनी नॉलेज मेरे पास है, जो जो चीज़ें मैं थोड़ी सी आपको अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं वो करने की ट्राई करूँगी। तो मेन बात ये है कि व्हाट नेक्स्ट में तो हमें सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर ही करना है। ये बात मैंने आपको बता दी कि प्री का आएगा तब देखेंगे क्या सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से हमें तैयारी को बूस्ट करने की ज़रूरत है या पॉज करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्किल, स्किल के लिए कैसे करें, क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करें, अभी जो लिमिटेड टाइम है उसमें क्या ऐसा करें कि हमारी एक्यूरेसी और स्पीड भी आ जाए। तो उसके लिए जो लिटिल गाइडेंस मेरे पास है, जो लिटिल सोर्सेज मैंने यूज़ करे थे, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। तो आप सभी को, अगर आप स्किल के लिए अभी तक हो, तो आपको बुक तो आपने कंप्लीट कर ही ली होगी, है ना। और अब आप केसी का मैटर लिख रहे होंगे, केसी का, या बता दो कौन सा लिख रहे हो। केसी तो मस्ट ही है, सभी कर ही रहे होंगे, और आपकी स्पीड 60, 70, 80, बहुतों की 90 और 100 और 120 भी होगी। तो आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में हो, या फिर इससे भी कम, मतलब ये वाला साइन इससे भी कम है कहीं पे, या ये है, तो वो बताना मुझे एक बारी कमेंट में। फिर उसके हिसाब से आपको अलग अलग चीज़ों को थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज करते हुए, मिक्स करते हुए चलना पड़ेगा, ताकि आप जल्दी से इन कैटेगरीज में आ पाओ। और अगर आपको ग्रेड सी, ग्रेड डी क्लियर करना है, तो आपको पता ही होगा कि जो ग्रेड डी है उसमें स्पीड मांगते हैं 80 WPM की, और जो ग्रेड सी है हमारा, उसमें मांगते हैं 100 WPM की।
और जितनी स्पीड वो मांगे हुए होते हैं ना, आपको दिख रहा है, सॉरी, जितनी स्पीड उन्होंने मांगी हुई होती है ना, उससे आपको एटलीस्ट अपनी 15 WPM की 10 WPM की स्पीड को इंक्रीज करके ही चलना होता है। लाइक जैसे 80 है तो आपकी एटलीस्ट 90-95 होनी चाहिए, सो दैट यू कैन राइट। और ऐसे ही सेम 100 में है, और मतलब ग्रेड C में है। तो ये है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है और कैसे करना है स्किल को प्रिपेयर। आप अरे आपको दिख गया, रजिस्टर भी रखा है मेरे साथ में एग्जाम्पल के लिए। देखो, पहली बात तो अपनी बुक कंप्लीट कर लो। इन केस अभी भी किसी की रहती हो, कुछ लास्ट वाला पोर्शन रहता हो, लास्ट वाले चैप्टर्स रहते हो, रिवीजन रहती हो, शॉर्ट, उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि पूरा पूरा टाइम आप स्किल में दो और उसको कंप्लीट करो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप अभी केसी के मैटर्स लिख रहे हो, केसी मैगजीन लिख रहे हो मतलब, तो उसकी स्पीड को आपको अब इंक्रीज करने का टाइम आ गया कि जिस भी स्पीड पे लिख रहे हो, जैसे लिख रहे हो, और जो आपने तरीका अपनाया हुआ है प्रैक्टिस का, अगर तो वो आपको बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो कंटिन्यू टू डू दैट। बट अगर नहीं तो आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं ताकि आपकी स्पीड अच्छी हो जाए। अब बस यही केसी के मैगजीन के बाद हम इसमें ही अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बिल्ड करते हैं। और केसी के अलावा फिर जो आती है वो प्रोग्रेसिव हो जाती है, ठीक है। अगर केसी में आपको एक बारी थोड़ी पकड़ बन गई तो आपको प्रोग्रेसिव कर लेनी चाहिए। प्रोग्रेसिव के अलावा सॉरी, मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि मेरी शॉर्ट हैंड इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बारे में ही ये सारी बातें कर रही हूँ। जो आपकी हिंदी के सोर्सेज होते हैं आप थोड़ा उनको लेके चलना। अगर हिंदी शॉर्ट हैंड वाले बच्चे देख रहे हैं तो केसी मैगजीन है, प्रोग्रेसिव है। इसके अलावा मैं जो स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर के जो मैटर्स आए हुए होते हैं वो भी ज़रूर करें, ठीक है। तो अब सपोज कि हम केसी कर रहे हैं, अब बहुत सारे डाउट होंगे बच्चों के। वैसे तो जो जो मेरे माइंड में आ रहे हैं ना, मैं लिखते चल जा रही हूँ, बट आपको जो कुछ आए तो आप कमेंट्स करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको एड्रेस कर पाऊँ। केसी मैगजीन में वॉल्यूम है 24। कौन सी करें, कितनी नंबर ऑफ मैगजीन्स करें, या कौन कौन सी मैगजीन्स करें उसके लिए। तो देखो, उसके लिए बहुत जो लिटिल नॉलेज है मेरे पास, मैं उसमें से ये बोलना चाहूँगी कि आप 1, 2 एंड 3 तो स्टार्टिंग की मस्ट कर लो, और एंडिंग की 23, 24, 20, मतलब लास्ट की 3 और स्टार्टिंग की 3 तो कर ही लो जिसके पास जितना टाइम है। बाकी बीच की एक आधी मैगजीन होती है, जैसे 7th है, 8th है, और बाकी जो होंगी वो मैं बीच बीच में थोड़ा सा अपडेट देती रहूंगी। ये वॉल्यूम्स कर लो। जैसे अब आपने 1, 2, 3 हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर रखी हो, 23 कर रखी हो, 21 कर रखी हो, तो लास्ट वाली 24 कर ले, बीच वाली कर ले, क्योंकि अभी तो सारा टाइम है ना कि मिक्स बच्चे हैं, जिन्होंने पहले भी दिया है, जो अब देंगे, जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जो एंड से कर रहे हैं, जो बीच से कर रहे हैं, बहुत सारे। तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से और अपने रूटीन और स्पीड के हिसाब से ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच कर लेना। बट मैं वो चीज़ बता रही हूँ कि जिनको एकदम से करना ही करना है स्टार्टिंग से, तो पहले 1, 2, 3 कर लें, लास्ट की कर लें, थोड़ी सी बीच की कर लें, और बाकी जो जो आती रहेंगी चीज़ें वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ये तो बस आज एक थोड़ा सा रिव्यू टाइप का है कि मैं भी आपसे कैचअप कर लूँ, थोड़ा सा बहुत दिन हो गए थे। और दूसरी बात कि हम अपनी चीज़ों को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करेंगे तो पीछे की बातें अधूरी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए। और जो मैंने चैलेंज वाली बात बोली है, आपको ज़रूर बताना है कि आप चाहते हो कि चैलेंज आए और आप उसमें साथ होगे, तो फिर मैं ये ज़रूर लेकर आऊँगी वीडियो, ठीक है। वॉल्यूम 24 है। और ऐसे अब जो केसी मैगजीन है ना, मान लो आप केसी मैगजीन का वॉल्यूम कर रहे हो, कोई सा भी, मान लो 19 कर रहे हो, ठीक है। अब वो कैसे करना है, लाइक हाउ टू प्रैक्टिस इट, मैं वो बताने जा रही हूँ। अब मैंने जो जो चीज़ें मिस करी है, मैं चाहती हूँ वो आप गलतियाँ ना करो। तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कितना करते थे और कितना नहीं। देखो, कई बार हमारे पास नॉलेज बहुत सारी होती है, चीज़ें हमें बहुत कुछ पता होती है, लेकिन वो हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते, या रूटीन के हिसाब से या और भी सिचुएशन के हिसाब से। तो जो जो चीज़ें मुझे पता है कि हाँ ये करनी है, तो आप करो उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उसको मिक्स एंड मैच करो अपनी चीज़ों में, और उसको पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करो। हो सकता है वो चीज़ें मुझे पता हो लेकिन मैं वो ना कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, ठीक है। तो अब हाउ टू प्रैक्टिस, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जैसे मैंने करी है, जैसे मैंने करी है मैं जस्ट आपको वही बताऊंगी। तो अब आपको उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, हम थोड़ी सी बस ये बात कर लेते हैं। मान लो कोई भी, जैसे अभी मेरा ये रजिस्टर ओपन ही है, मैंने आपके लिए लेके ही बैठी थी मैं, और ये कोई नहीं सोचेगा कितना बड़ा रजिस्टर सारा फिल है, नहीं, ये बीच बीच में से पूरा खाली है, कहीं कहीं से फिल है, और आगे का भी खाली है। तो मान लो जैसे एक एक्सरसाइज है, मान लो 381 करी हुई है, मैंने लास्ट ईयर की है, तो 381 है, ठीक है। आपने मैगजीन उठाई,
मैगजीन का ना प्रिंट आउट ले लेना गाइस सारे, अगर, क्योंकि मेरे से तो पीडीएफ से इतना पढ़ा नहीं जाता, लेकिन अगर आप पीडीएफ से लैपटॉप वगैरह में टैब वगैरह में पढ़ते हो तो फिर भी पढ़ा जाता है, फोन से नहीं पढ़ा जाता। तो मैं तो बुक की हार्ड कॉपी से ही करती थी, मतलब उसका प्रिंट आउट ले लेना। और इसके प्रिंट आउट्स ना आपको उस पे मिल जाएंगे, गूगल पे आप डालोगे या फिर आप जो टेलीग्राम वगैरह पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर होते हैं, तो वहां से भी मिल जाएंगे। तो आप उनकी हार्ड कॉपीज ले लेना, प्रिंट आउट करवा लेना। उसके बाद क्या करना है, मान लो जैसे 381 है, ये कोई एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को, मान लो कोई भी जो एक्सरसाइज है ना, उसको आपको क्या करना है, पहले तो रीड करना है। रीड करते के साथ साथ ही, जब आप रीड कर रहे हो, रीड करते के साथ साथ ही उसमें से आपको वर्ड्स फाइंड करने हैं। वर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, जो आपको पढ़े जा रहे हैं लेकिन उसकी आउटलाइंस थोड़ी सी मतलब क्लियर है या वो हाईलाइटेड है, क्लियर नहीं है, तो आप उनको लिखते चले जाओ। जैसे मान लो मैंने 381 करा, मैंने रीड करी होगी ये साथ साथ, तो रीड करते ही जैसे मैंने ये वर्ड्स निकाल लिए, ठीक है। अब वो कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं आपके हिसाब से, ज्यादा कम आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारे मैंने वर्ड्स निकाल लिए यहाँ तक, देख रहे हो, ये वर्ड्स निकाल लिए। फिर दूसरी बार में क्या करो, जब आप उसकी फिर आउटलाइन बनाते हुए चलो, ठीक है, एक बार ही बना लो उसमें से, बुक में से देखते हुए या जहां से भी आप कर रहे हो। उसके बाद वो जब आपने फ्रंट पढ़ लिया 400, बैक पढ़ लिया 400 और उनके वर्ड्स निकाल लिए, उनकी आउटलाइन बना ली, ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। वर्ड्स फाइंड करे, फिर उसकी बनाई आपने आउटलाइन, फिर उस आउटलाइन की आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। देखो जैसे मैं ये 3-3 का गैप छोड़ती थी पार्टीशन करके, अपने रजिस्टर के बीच में से 3-3 का गैप छोड़ दिया। आप इसको 4 लाइन का कर सकते हो, 2 लाइन का कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस कि कितनी आपको हैबिट है प्रैक्टिस की। सॉरी, कितनी ज्यादा नीड है आपको प्रैक्टिस की, उसके अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो मैंने फिर ऐसे मतलब उनकी प्रैक्टिस करो आप पहले, देख रहे हो 3-3 बारी हमने ये कर ली। और जब स्टार्टिंग में होता है ना, जब 1 वीक या 10 डेज का मैं कर रही होती हूँ, जैसे अब मैंने इतने दिन से गैप लिया हुआ है, लाइक अप्रैल से मैंने कोई स्किल नहीं करा अब तक, तो मैं अब क्या करूंगी, मुझे थोड़ा सा वापस आने के लिए तो टाइम चाहिए ना, तो उसके उस वक्त क्या करूंगी, मैं ये 3-3 तो साथ साथ लिखती चल जाऊंगी। बट जब जैसे जैसे धीरे टाइम होगा तो मैं इसको 2 बार ही लिखूंगी, एक बार छोड़ दूंगी कि जब मैं एक बार पूरा उसको कभी बैठू देखने दोबारा, जब स्किल मतलब वो मैंने पूरा लिख लिया हो, उसके बाद मैं उसको एक बार ही लिख लूँ, लाइक फॉर रिविजन टाइप का। तो आप आउटलाइन प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जो वो पूरा पैसेज होगा ना, उस पैसेज की जो आउटलाइंस होंगे आप वो बनाओगे, ठीक है। जैसे मैं दिखा देती हूँ इसमें, यार वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, तो ना समझाने में टाइम लग रहा है, आप देख लेना, मैनेज कर लेना, जरूर देख के जाना सारी चीजें। जैसे मैंने यहाँ तक आउटलाइंस बनाई, फिर मैंने इसकी ये लिखनी शुरू करी। आप उसको एक बार ही लिख लो, 2 बार ही लिख लो, ये 2 बार ही हो गया पूरा मेरा, ठीक है, कंप्लीट। तो आप उसको चाहे एक बार ही लिख लो, जैसे बीच में से क्रॉस करा हुआ है मैंने, दिख रहा होगा, फिर एक बार ये हो गया और एक बार ये, मतलब एक बार मैंने पूरा यहाँ तक लिखा, फिर मैंने एक बार पूरा यहाँ तक लिखा, ठीक है। ये 2 बारी मैंने उस पैसेज में से देखते हुए लिख लिया। आप हो सकता है कई बार ज्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मैं एक बार ही लिखती हूँ, लेकिन लिखती जरूर हूँ, मतलब एक बारी या 2 बारी। और बहुत ज्यादा कोई हार्ड पैसेज आ रहा है, कोई एकदम सा ये अलग सा है, तो आप उसको 3 बारी भी लिख सकते हो, तो फिर मैं उसको 2 बारी मैक्सिमम तो लिखती हूँ, और अदरवाइज टाइम नहीं हो तो एक बारी, ठीक है। बट अब वो आप देख सकते हो कि आपको 1 टाइम लिखना है, 2 टाइम लिखना है या 3 टाइम लिखना है। फिर जब आपने ये 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम जैसे भी आपने लिखना है लिख लिया, फिर आप उसके बाद लो उसकी डिक्टेशन, ठीक है। और डिक्टेशन किस में लेनी है आपको, मैं पहले ये क्लियर कर दूं। डिक्टेशन लेनी है आपको अपने नोटपैड्स में ऐसे, ठीक है। नोटपैड ले लो ये वाले, और थोड़ी वाइड लाइन वाले ही लेना। जैसे कि ये है, इसमें पार्टीशन करो, बीच में पेन यूज करो या पेंसिल यूज करो, वो आपके ऊपर है, उसमें कोई जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पेन या पेंसिल जिसमें भी करो, ऐसे पार्टीशन करो, और फिर उसकी डिक्टेशन ऐसे अपना लिखो इस वाले नोटपैड्स में, ठीक है। डिक्टेशन लिखो, फिर यूट्यूब से जिस भी स्पीड पे आप अभी हो उस स्पीड के अकॉर्डिंग लिखो, चाहे 60 से 70, 80, 90, 120, जिस भी स्पीड पर आप हो उस पर लिखते जाओ। और फिर जब वो आप डिक्टेशन लिख लो ना, तो आप उसको कोशिश करो कि आप उसको रीड भी करो, ठीक है। रीड करने से क्या होगा ना, कि आपको अपनी आउटलाइंस पढ़ी जाएंगी, समझ आएंगी, थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मैं ये चीज ऐसे लिखती हूँ तो मैं उसको कैसे पढ़ती हूँ, ठीक है। फिर उसको रीड करो, और उसके बाद पॉसिबल हो पाए, मतलब आसपास ही हो, आप घर पे हो या क्लास में, तो अपनी उसको ट्रांसक्राइब कर लो। और फिर अगर आप उसको ट्रांसक्राइब करते हो, मतलब अपनी डिक्टेशन को उसमें इंग्लिश में लिखते हो, तो उसको जरूर जरूर ना चेक करो। अब चेक कैसे करनी है, जैसे मान लो
ये आउटलाइंस मतलब ये जो डिक्टेशन का पैसेज था, आप इसको अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बाई चांस किसी बच्चे के पास अवेलेबिलिटी हो पाती है ऐसे सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ों की या बाकी की, तो आप उसका जैसे ये प्रिंट निकलवा लिया, ठीक है, और फिर उसको ऐसे मैनुअली चेक कर लिया, ठीक है, ये दिखा दिया मैंने आपको। तो डिक्टेशन लो, रीड करो, ट्रांसक्राइब करो और फिर उसको अपना चेक करो। ये तो हो गई बात खत्म। यहाँ पे आपकी एक एक्सरसाइज की वो प्रैक्टिस जाके खत्म होगी। ये आपको सुनने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा या नहीं, लेकिन आप जब इस हैबिट में आ जाओगे, जब करोगे ना, तो ये इतना भी कोई बहुत बड़े स्टेप्स के काम नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं और ये जल्दी जल्दी होते रहेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप एवरी स्टेप्स को एकदम कंसिस्टेंसी के साथ और एकदम अच्छे से डेली फॉलो करो। और अभी आप ट्रांसक्रिप्शन वगैरह थोड़ा सा चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, एक बार 2-4 बार रूटीन में आ जाओ, लेकिन रीडिंग नहीं मिस करनी है। यहाँ तक तो आपको डेली और बहुत अच्छे से करना है, बट ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, बहुत ज्यादा हम समझ नहीं पाते, तो इसको भी जल्दी से जल्दी 1-2 डे में आप स्टार्ट कर दो। तो ये तो हो गई सारी बात मेरी तरफ से। इन केस कुछ ऐसा बताना रह गया हो, कुछ चीज़ें मैंने ना एक्सप्लेन करी, तो आप मुझे वो बता दो, कमेंट्स करो, और मैं फिर उसको ज़रूर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करें और फिर उसके बारे में डिटेल से जानकारी लें कि कैसे क्या। और जो जो चीज़ें मैं करूँगी, जैसे जैसे अभी पॉसिबल हो पाएगा, वो तो ज़रूर आपके साथ शो करेंगे। अगर आपने चैलेंज वीडियो के लिए बोला तो चैलेंज वीडियो लेकर आएंगे, अदरवाइज कभी कभी वीक में जैसे भी आप कहोगे उस हिसाब से आपसे आके बातें करेंगे और आपको चीज़ें शेयर करेंगे। बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, आपकी सजेशंस का वेट रहेगा, आपके ओपिनियंस का वेट रहेगा। आप जो भी जैसा भी बताना चाहो प्लीज़ कमेंट्स में आके शेयर करना, ताकि हम आगे की अपनी जर्नी जो है, आगे की जो वीडियोज़ हैं, जो भी सिलसिला है, वो जारी उस हिसाब से रखेंगे। सो thank you so much guys, keep watching me and keep supporting me. Don't forget to like, share and subscribe my channels, and thank you so much for your support and love. Bye.